तो फॉर योर प्रैक्टिस वाले जो थे क्वेश्चंस, अब हम उनको सॉल्व करेंगे। पहले हमें इन कंपाउंड्स दिए हुए इन कंपाउंड्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। तो क्या नेम होगा अगर हम देखें, पहले तो हमें लॉन्गेस्ट चेन फाइंड करनी है, कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है। तो यहाँ पे दो तरह की चेन्स हो सकती है, या तो हम 1 2 3 4 ये कर लें, या 1 2 3 4 5। तो 5 वाली ऑब्वियसली लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 5 वाली है। तो 5 कार्बन का मतलब होता है पेंट, ठीक है। तो 5 वाले के कारण इसका नाम पेंट पड़ जाता है। अब कार्बन कार्बन के बीच में अगर हम बॉन्ड देखें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल सिंगल है, तो एन, ऑब्वियसली ये पेंट एन टाइप कुछ है, ठीक है, पेंटेन। फंक्शनल ग्रुप कोई भी नहीं लगा, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप रह गया, तो इसका प्रॉपर नाम क्या बन जाएगा? इसका नाम बन जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये इसका नाम बन चुका। अब ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के कारण इसका नाम क्या होता है? एथ। दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इन एथीन। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई भी कुछ नहीं है, तो इसका नाम इथीन ही है, ठीक है। अब इस कार्बन की चेन को देखो, दो तरह की चेन हो सकती है, 1 2 3 ये, या 1 2 3 4। 4 वाली चेन बड़ी है, तो 4 वाली का नाम होता है ब्यूट, ठीक है। तो ब्यूट लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड। यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 2 पड़ रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो 2 वाला हमें लिखना है। तो 2 पे मिथाइल लगा, तो इसका नाम बन जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन क्यों बना? ब्यूटेन ही बना क्योंकि हर एक कार्बन पे सिंगल सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलें, नेक्स्ट में देखें, इसमें 3 कार्बन की चेन है, सिंगल स्ट्रेट चेन ही है, ठीक है। तो 3 को हम बोलते हैं प्रॉप, तो प्रॉप लिख लिया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है यानी कि इन, और कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पोजीशन पे, तो प्रॉप 1 इन लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, यानी कि ब्यूट तो है ये, ठीक है। क्यों 4 ही? क्योंकि 1 2 3 यहाँ 3 है, 1 2 3 यहाँ 3 है, 1 2 3 4, 4 लॉन्गेस्ट ब्यूट बन गया। सभी कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो वो ब्यूटेन ही होगा, ठीक है, ब्यूटेन है। उसके बाद अगर हम देखें सेकंड कार्बन पे, ये सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो सेकंड कार्बन थी तो 2, पर 1 नहीं लगा, 2 लगे, तो 2,2, और इसका नाम बनता है डाई मिथाइल। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन बन गया। आगे अगर हम देखें नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इस कार्बन चेन को देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, तो ये पक्का ब्यूट होगा। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि ये ब्यूटाइन होना चाहिए। कोई भी साइड चेन नहीं है, तो आगे कुछ नहीं लगना। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसका भी कोई चक्कर नहीं, तो ये ब्यूटाइन है हमारे, अगर हम इसका नामकरण करें तो। आगे इसको देखें, देखने में अगर हम देखें तो ये आपको लगेगा कि 1 2 3 3 है और फर्स्ट वाले पे है, लेकिन आपको मैंने बताया हुआ है, कभी भी टर्मिनल कार्बन्स पे आपकी अगर कोई चेन आपने डिसाइड कर ली, जैसे ये चेन मैंने डिसाइड कर ली अगर, ठीक है, कि ये 3 कार्बन दिख रहे हैं मेरे को, तो कभी भी पहले कार्बन पे और आखिरी कार्बन पे ब्रांच नहीं उगती, ठीक है, कभी भी ब्रांच नहीं लगेगी, ठीक है। तो कभी भी फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन पे ब्रांच नहीं उग सकती, ब्रांच नहीं लग सकती है, ठीक है। अगर लगेगी तो होगा क्या? ये इवेंचुअली इधर आ जाएगी, और यहाँ की जगह हम इसको इधर लिख सकते हैं CH3। तो ये ऐसे स्ट्रेट चेन बन जाती होती है अगर वो लास्ट या फर्स्ट कार्बन पे बन रही है, ठीक है। तो हम इस चीज़ को क्या बोलते हैं? इस चीज़ को हमें 4 कार्बन मानना पड़ेगा, तो ये भी एक ब्यूट ही है, ठीक है। मैंने यहाँ ब्यूटाइन में, मेरे से एक गलती हुई, मैंने ब्यूटाइन में आयन कौन से नंबर पे बन रहा है वो नहीं बताया, तो इसका स्ट्रक्चर का नाम बन जाएगा ब्यूट, ठीक है, ब्यूट 2 आइन, क्योंकि सेकंड पे है। मैंने अब वो थोड़ा कटिंग लग रही है, लेकिन ब्यूट है और 2 आइन है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसमें ब्यूट दोबारा, क्योंकि 4 कार्बन है और फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 आइन इसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखें, यही लॉजिक लगाना है, कोई अलग लॉजिक नहीं लगाना, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बतानी है, ठीक है। कई लॉन्गेस्ट चेन इसको बोलेंगे, ये नहीं है,
कई लॉन्गेस्ट इसको बोलेंगे, ये भी नहीं है। कई लॉन्गेस्ट इसको बोलेंगे, वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें पहले तो फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है हमारे चेन में, वो हमारे चेन का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहीं पे अगर हम रुक गए तो गलत है, क्योंकि लास्ट कार्बन के ऊपर एक कार्बन है, तो मतलब कि ये भी ब्रांच का हिस्सा ही है। तो हमारी जो चेन है वो इस तरह सी है चेन, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट चेन है। इसको हम सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसी बनाई हुई है, ठीक है। तो अगर हम इनको गिने तो 1 2 3 4 5 हैं, यानी कि पेंट बन जाएगा ये, ठीक है। सब में सिंगल बॉन्ड है यानी एन, पेंटेन। COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी ओइक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड है ये, ठीक है। पर इसके अगर हम, और हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है ये आपको बताना चाहिए। जो ग्रुप लगा होता है फंक्शनल ग्रुप, उससे स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 3 पे है, तो यानी कि इसका नाम पड़ जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है। इसका नाम 3 मिथाइल पड़ चुका है, तो ये 3 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड इसका पूरा नाम होगा। अगर आगे चलते हैं, ये सेम ही आ गई है स्ट्रक्चर जो मैंने ऊपर भी बनाई हुई थी, तो इसको जो है सेम ही नाम होगा, लेकिन इसमें बस डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम पड़ जाता है 4 कार्बन की वजह से ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 ईन इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर चलें, ये मैंने पहले बनाई हुई है ऊपर ही, ब्यूट 2 आइन, उसका नाम भी वही दोबारा रिपीट कर देते हैं, ब्यूट 2 आइन। कुछ मेरे से रिपीट हो गया तो ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं लेनी। अगर इसको देखें, अब ये कार्बन की चेन स्ट्रेट दी हुई है, बहुत बड़ी है। अगर गिने 1 2 3 4 5 हैं, तो पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है यानी कि एन, पेंटेन। दूसरी और तीसरी पे क्लोरीन लगा हुआ है यानी कि 2,3, और दोनों पे क्लोरीन लगा यानी डाइक्लोरो, ठीक है। 2 3 डाइक्लोरो पेंटेन इसका नाम बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें, इस स्ट्रक्चर में 4 की ये पूरी चेन है, यानी कि बनेगी ये ब्यूट बन जाएगी, और फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे OH लगा है। यहाँ से गिनती करोगे 1 2 3 पे लगा है, तो सेकंड वाला नज़दीक है, तो 2 के अकॉर्डिंग हमारा बन जाएगा ब्यूटेन, क्योंकि सभी सिंगल पर ब्यूटेन। 2 पे ओल लग जाएगा, क्योंकि अल्कोहल का ओल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप अगर हम देखें, तो ये बहुत ही बड़ी चेन है, देखने से पता चल रहा है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यानी हेक्स होगी, हेक्स है ये, और सारे सिंगल बॉन्ड है यानी एन भी होगा, तो हेक्सेन है ये। और इसके यहाँ से गिनती करें कि यहाँ से, वो डिपेंड करता है आपकी क्या सोच है, ठीक है। मेरे को पता है ज़्यादातर यहीं से सोचेगा 1 2 मिथाइल ये लिखते हैं, नहीं, हमें जहाँ फंक्शनल ग्रुप है वहाँ से गिनती स्टार्ट करनी है, जहाँ से ये नज़दीक पड़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 पे हो गए, तो ये हेक्सेन 1 अल या हेक्सेनल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 1 अल ज़्यादातर नहीं लिखे, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप ज़्यादातर एंडिंग में ही होता है, तो वो 1 अल ही होएगा, कभी भी 2 अल 3 अल हेक्सेनल नहीं दिखता, बहुत ही कम चांस है, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद होते भी नहीं है, ठीक है। बहुत ऐसा हेक्सेनल 2 अल 3 अल नहीं होता, ठीक है। और ये 5th पोजीशन पे क्या लगा है, 1 2 3 4 5, 5वीं पोजीशन पे लगे हैं 2 मिथाइल, तो 5 डाई मिथाइल इसका नाम पड़ जाता है, 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 अल, ठीक है। तो ये इसका नाम पड़ गया है 5 डाई मिथाइल हेक्सेन 1 अल। आगे चलें, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी, अगर हम इसमें देखें कौन सी स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हमें दिख रहे हैं, ये 4 हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी, यानी लॉन्गेस्ट चेन की वजह से इसका नाम पहले ही ब्यूट पढ़ना ही पड़ना है। सब में सिंगल बॉन्ड है यानी एन होगा, ब्यूटेन। अब यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 पे आ रहे हैं ये मिथाइल और क्लोरो, यहाँ पे से गिनेंगे 1 2 पे आ रहे हैं, तो हमारा ऑब्वियसली 2 के तरफ ज़्यादा झुकाव होना चाहिए कि 2 पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2,2, ठीक है। पर किसे पहले लिखना है, मिथाइल के क्लोरो, हम क्लोरो को पहले लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्लोरो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो इसका नाम पड़ेगा 2,2 या 2 क्लोरो, फिर यहीं पे 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका पूरा नाम ये है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, या आप 2 क्लोरो मिथाइल ब्यूटेन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी, दोनों नाम इसके आयोपैक के अंडर ही आएंगे, कोई गलत नहीं करेगा। अब इस चेन को अगर हम देखें, तो ये एक है हमारी पूरी चेन, ठीक है। इस चेन में अगर हम चलें
तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हैलोजेंस और जो अल्काइल ग्रुप्स हैं उससे ज़्यादा बड़ा क्या कहते हैं डबल बॉन्ड का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमारी गिनती यहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से गिनती स्टार्ट होगी इसमें, क्योंकि डबल बॉन्ड की वजह से ये चेंज आ गया है। अगर हम यहाँ पे करें 1 2 3 4, 4 हैं, तो ये भी दोबारा ब्यूटेन ब्यूट बना। यहाँ डबल बॉन्ड है तो ब्यूट कहाँ पे है, फर्स्ट पे है, तो ब्यूट 1 इन। और ये 3 पे हैं हमारे कौन कौन, 3 क्लोरो और 3 मिथाइल। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा 3 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब नेक्स्ट अगर हम चलें, यहाँ पे टोटल 3 कार्बन हैं, 3 मतलब कि प्रॉप, पहले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है यानी प्रॉप 1 आइन, इसका नाम बन गया। ये देखें 2 कार्बन है यानी एथ, और ये डबल बॉन्ड ओ एच है यानी कि, और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है यानी एन, और ये ग्रुप जो है ओइक एसिड वाला कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इथेनोइक एसिड इसका नाम बन जाएगा। आगे अगर हम देखें 1 2 3 4 5, 5 का ये पूरा ग्रुप है। 5 में से अब हम इसको नेमिंग करेंगे, 1 2 यहाँ से करेंगे, तो इसका नाम 5 को पहले पेंट लिख लें। पेंट ट्रिपल बॉन्ड है यानी आइन आएगा, आइन कहाँ पे आएगा, सेकंड पे, तो पेंट 2 आइन। और फिर इसको देखें तो ये है फोर्थ पे, तो यानी 4 क्लोरो पेंट 2 आइन, इसका नाम बन जाएगा। इसको गिने 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन की वजह से इसको बन जाता है प्रॉप। ठीक है, प्रॉप बन गया। और फर्स्ट पे क्या है, अल्कोहल, तो प्रोपेनॉल बन जाता है इसका नाम। ओ प्रॉप 1 लिख दिया मैंने, सॉरी, प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेनॉल। ठीक है, इसमें एक ही कार्बन है यानी कि मेथ, और ये ग्रुप कौन सा है, ये मेथ लिखने के बाद कार्बन वो एन ही लगेगा, और ये क्योंकि ये ऑक्सीजन है तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो मिथेनल इसका नाम बनता है। ठीक है, ये आपको आई होप समझ आ गए हों सारे। तो नेक्स्ट हमारे स्ट्रक्चरल डायग्राम, इनको देख के हमें स्ट्रक्चर बनानी है, इनका नाम दिया हुआ है हमें, और अब इसको कैसे करेंगे हम, इसका नाम अब हम पहले देखेंगे ब्रांच। सबसे पहले वो रूट वर्ड कौन सा है, पेंट है, यानी कि पेंट की वजह से इस पे आ जाएंगे 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन हम पहले रफली बना लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 हमने बना लिया। 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, 3 1 2 3, 3 पे हमने मिथाइल लगा लिया CH3। ठीक है, और एन है, मतलब कि इन सब पे एक सिंगल बॉन्ड या कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4, इसने कितना बनाया, 1, 3 बॉन्ड रह गए यानी कि 3 H लगा देंगे इसके साथ। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 और बनाने हैं, इसके साथ H2 लगा देते हैं। ठीक है, इस कार्बन ने 1 2 3 बना लिए हैं, इसको 1 H चाहिए, 1 बॉन्ड बनाना है, 1 H लग गया। इसने 2 बनाए हैं H2, इसने 1 बनाया H3, बन गई आपकी स्ट्रक्चर 3 मिथाइल पेंटेन की। ठीक है, प्रोपाइन, प्रॉप है, प्रॉप से पहले हम 3 कार्बन बना लेते हैं, 1 2 और 3, 3 कार्बन बन गए। आइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रोपाइन। अब इस कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, 3 हो गए हैं, 1 बॉन्ड और बनाना है तो हाइड्रोजन 1। इस कार्बन को देखें 3 1 4 पूरे हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसके पास 1 है, इसको 3 हाइड्रोजन चाहिए, बन गई प्रोपाइन की स्ट्रक्चर। मिथेनल Al है। ठीक है, मिथेनल क्या होगा, मिथेन मतलब कि मैथ का मतलब 1 होता है, एन को तो कोई मतलब नहीं, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का मतलब होता है डबल बॉन्ड ओ, इसके 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 1 रह गए यानी कि H2, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 और O इधर लगा दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मिथेनल, और अगर खोल के लिखना है तो आप खोल के भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ इधर है, ऐसे, ये आपकी मर्ज़ी है। फिर 2 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूट कहा है, ब्यूट का मतलब क्या होता है, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन हमने बना लिए हैं। सेकंड पे क्लोरो लगा दो, सेकंड पे लगा दिया क्लोरो, इन सब में एन लिखा है तो हमने सब ने सिंगल बॉन्ड बना दिए। अब हर एक कार्बन को देखो, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड है, 3 रह गए, H3, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, 2 रह गए, H, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 1 H, इस पे 1 है तो 3 H, बन गई हमारी स्ट्रक्चर 2 क्लोरोब्यूटेन की। ठीक है, अब
आगे अगली स्ट्रक्चर्स देखें ज़रा। अब आगे है ब्यूट टू आइन। ब्यूट मीन्स चार कार्बन बना लो, 1 2 3 4। सेकंड पे उन्होंने कहा आइन ग्रुप है, तो पहला कार्बन ये है, सेकंड पे ये है, सेकंड पे बना दो आइन यानी 3, बाकी ये सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। इस कार्बन पे एक बॉन्ड लगा, 3 रह गए, H3। इस पे 4 पूरे हो गए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पे भी 4 हो गए, इसको भी कोई ज़रूरत नहीं। इस पे 1 है तो 3 हाइड्रोजन लग गए, बन गई ब्यूट टू आइन। पेंटेनल, पेंट यानी कि 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन बन गए। एन है यानी कि सब पे सिंगल 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 बॉन्ड है। अल्डिहाइड यानी कि अल्डिहाइड है, डबल बॉन्ड O होगा और एक तरफ H होगा। इस कार्बन पे देखें 2 1 3 सब पूरे हो गए। इस कार्बन पे 2 है, 2 हाइड्रोजन रहते हैं। इस पे 2 है, 2 हाइड्रोजन रहते हैं। इस कार्बन पे 2 है, 2 हाइड्रोजन रहते हैं। इस कार्बन का एक ही है यानी 3 हाइड्रोजन रहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर बनेगी हमारी पेंटेनल की। आगे चलते हैं, प्रोपेनॉल। ओल आ गया, मतलब भी अल्कोहल है ये। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन बन गए। एन यानी कि सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अल्कोहल यानी OH, कहीं पे भी लगा दो, उन्होंने बताया नहीं है तो आप कहीं पे भी लगा सकते हो, मैंने इस कार्बन पे लगा दिया OH। ठीक है, अब अगर हम कार्बन को देखें, इसके पास 2 बॉन्ड है, 2 बचे हैं तो H2, 2 है 2 बच गए H2, 1 है 3 बच गए H3। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गई। 2 ब्यूटीन। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। इन मतलब डबल बॉन्ड आएगा। 2 लिखा है आगे तो मतलब कि डबल सेकंड वाले पे इन आएगा, तो फर्स्ट सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड बना दो, बाकी सिंगल सिंगल रख दो। H, इसके पास C1 है मतलब कि 3 H बच गए। इसके पास बॉन्ड अगर देखें 1 2 3, 3 बॉन्ड है, 1 बचा H। सेम इसके पास भी 3 है, 1 H। इसके पास 1 है, 3 H। ठीक है, बस बॉन्ड देखो, उससे आपको पता चलेगा कितने H लगाने कितने नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 डाईमिथाइल पेंटेन लिखा है। पेंट लिखा है, पेंट को मतलब कि 5 कार्बन बना दो, 1 2 3 4 5 बना दिए। एन यानी कि सब पे सिंगल बॉन्ड है, सब पे सिंगल बॉन्ड भी लगा दिया। 2 पे 2 बार डाईमिथाइल मतलब कि सेकंड पे। अब यहाँ से सेकंड हम इसको माने, अगर दोनों पे डाईमिथाइल मतलब 2 मिथाइल लगे, एक इधर एक इधर, मिथाइल CH3, यहाँ पे भी मिथाइल CH3। ठीक है, बस यही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, बाकी हाइड्रोजन पूरे कर दो। इस कार्बन पे 1 है, 3 बच गए। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, इसको कोई हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं। इस पे 2 है, 2 रह गए। इस पे भी 2 हैं, 2 रह गए। इस पे 1 है, इस पे 3। तो ये बन गई आपकी 2 डाईमिथाइल पेंटीन की स्ट्रक्चर। आगे मिथेनॉल, मिथेनॉल बनाया था, अब मिथेनॉल बनाना मैंने, यानी कि 1 कार्बन और उसके साथ OH, एक ही बॉन्ड पूरा हुआ, 3 बच गए तो यानी H3। ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, आगे अगर हम चलें, ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं तो आगे है 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। ब्यूट को देखो पहले, ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 और 4 कार्बन बन गए हैं। 2 और 3 पे डाईमिथाइल है, मतलब कि सेकंड पे एक लगा दो मिथाइल और एक थर्ड पे मिथाइल। ठीक है, 2 और 3 पे मिथाइल है और ब्यूटेन है, यही इन्फॉर्मेशन दी थी। एन है मतलब कि सब पे सिंगल बॉन्ड है। अब इसको कैसे करें, इस कार्बन पे एक ही बॉन्ड यानी कि 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 3 बॉन्ड हैं यानी 1 हाइड्रोजन, और इस पे भी 3 है, 1 हाइड्रोजन, और इस पे 1 है, 3 हाइड्रोजन। ये आपकी स्ट्रक्चर बन जाती है 2 3 डाईमिथाइल ब्यूटेन की। आगे डाई इथाइल ईथर, या इसका नाम इथाइल इथेनॉइट भी होता है। डाई इथाइल ईथर होता है कॉमन नेम उसका, और इथाइल इथेनॉइट होता है उसका IUPAC नेम। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसकी जगह ये भी लिखा आ सकता है और इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है। इथाइल इथेनॉइट क्या है? O8 होता है ईथर। वो कैसा दिखता है, मतलब कि एक कार्बन पे डबल बॉन्ड O और O ऐसे होता है। ठीक है, और जो भी O के साथ लगा होता है उसको हम इथाइल कह देते हैं। तो O के साथ इथाइल लगा मतलब कि 2 कार्बन लगे हैं। ठीक है, ऐसे। और इथेनॉइट मतलब कि इस कार्बन के साथ भी एक ही कार्बन लगे, यानी ये 2 मिला के 2 इथेन बना रहे हैं। ठीक है, 2 कार्बन है तो इथेन बन रहा है। इथाइल इथेनॉइट का याद रखें। ठीक है, डाई इथाइल ईथर का भी मुश्किल कैसे होता, वैसे आसानी है। ईथर समझो, ईथर क्या था, C डबल बॉन्ड O, और डाई इथाइल मतलब इधर भी इथाइल उधर भी इथाइल। तो ऐसे ये हमारी स्ट्रक्चर बन गई। अब हमने सिर्फ हाइड्रोजन पूरे करने हैं। कार्बन के पास 1 है, 3 बच गए। इस कार्बन के पास 2 हैं, 2 बच गए। बाकी इसके 4 पूरे हैं, इसको देखें 3। तो ये बन गया
इथाइल इथेनॉइड या डाई इथाइल ईथर का फॉर्मूला। प्रोपेनोइक एसिड, आगे प्रोपेनोइक एसिड है। प्रोपेनोइक मतलब कि प्रोप मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, एन यानी कि सब पे सिंगल बॉन्ड। ओइक एसिड मतलब कि डबल बॉन्ड O और OH लगेगा। जब भी ओइक एसिड हो वो हमेशा टर्मिनल यानी लास्ट कार्बन पे ही लगेगा, बीच वाली कार्बन पे कभी नहीं लग सकता। तो डबल बॉन्ड OH हो गया। अब सबके पूरे करते हैं। ये कार्बन के तो 2 3 4 पूरे हैं, इस कार्बन के 2 पूरे हैं, 2 रहते हैं H2, इस कार्बन का 1 3 रहते हैं, 3 H लगते हैं। बन गए स्ट्रक्चर, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल नहीं आई। आगे देखते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोप यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3, एन यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड, 2 पे मिथाइल लगा दो, लो जी लगा दिया। अब कार्बन पूरी कर लो। ये कार्बन 1 सिंगल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 1 खाली है तो 1 हाइड्रोजन, 1 है 3 लगा दिए, बस बन गया जी। आगे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड एथ यानी कि 2 कार्बन, एन यानी कि सिंगल बॉन्ड है, ओइक यानी कि डबल बॉन्ड O और OH लगा है। अब कार्बन देखें, इसकी तो पूरी है, इसके पास 3 H चाहिए थे, लग, ठीक है। ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूट यानी कि 4 कार्बन, 1 2 3 4, एन यानी कि सिंगल 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 बॉन्ड, 2 पे ओल है मतलब कि 2 पे अल्कोहल है, सेकंड पे लगा OH, ठीक है। ये C था H3, ये 2 हैं H2, यहाँ पे 2 है H2 और यहाँ 1 है तो H3। ये बन गया हमारा ब्यूटेन 2 ओल, ठीक है। आगे इथेनॉल। एथ यानी कि पता है 2 कार्बन, एथेनॉल का आजकल पंगा भी चल रहा है, तो एथ और इन दोनों एन लिखा है तो सिंगल बॉन्ड, ओल यानी अल्कोहल, किसी भी एक पे अल्कोहल लगा दो। इस कार्बन को देखो 2 बॉन्ड पूरे हैं, 2 H चाहिए H2, इसका 1 है, 3 H चाहिए H3, ये बन गया इथेनॉल। 1 प्रोपेनॉल। प्रोप मतलब कि क्या होता है, 3 कार्बन, 1 2 3, एन यानी सिंगल सिंगल बॉन्ड, अल्ड मतलब अल्डिहाइड, अल्डिहाइड लगता है लास्ट के ग्रुप में, लगे लास्ट टर्मिनल कार्बन में, ठीक है। ये बन गया। अब 1 प्रोपेनॉल लिखा यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे अल्डिहाइड लगाना है, तो वो स्वाभाविक सी बात है, अल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे ही लगेगा, ठीक है। तो कार्बन के नहीं, इस कार्बन पे 4 हैं, इस कार्बन पे 2 है यानी 2 H और इस कार्बन पे देखें तो 3 H, ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड ही बना था उधर। आगे चलते हैं 1 2 डाइक्लोरोइथेन। इथेन 2 मतलब कि कार्बन है, डाइक्लोरो 1 2 डाइक्लोरो मतलब कि फर्स्ट पे भी क्लोरीन है, सेकंड पे भी क्लोरीन है, ठीक है। और बस इथेन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है, बस यही बताया हुआ है। ये कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हुए 2 H लगेगा, इस कार्बन के 2 बॉन्ड पूरे हुए 2 H लगेगा, बस बन गई आपकी स्ट्रक्चर। आगे 2 प्रोपेनॉल। 2 प्रोपेनॉल, प्रोप यानी कि 3 कार्बन, 1 2 3, 2 प्रोपेनॉल, एन लिखा मतलब कि ये सिंगल बॉन्ड ही हैं, 2 पे ओल लगा है, 2 पे अल्कोहल लगा है तो सेकंड पे OH लिख दिया। इस कार्बन के 1 बॉन्ड पूरा 3 H चाहिए, इसके 3 बॉन्ड पूरे 1 H चाहिए, इसका 1 बॉन्ड पूरा हुआ 3 H चाहिए, बन गया जी 2 प्रोपेनॉल। आगे मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक मैथ है यानी कि 1 कार्बन, एन उसका तो फ़र्क नहीं पड़ता, ओइक एसिड लिखा मतलब कि 1 डबल बॉन्ड O 1 OH, 2 3 पूरे हो गए, 1 बचा वो हाइड्रोजन ले गया, ये मेथेनोइक एसिड बन गई, ठीक है। आगे इथेनल। इथेनल शायद मैं पहले बना चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं। 2 कार्बन हैं, दोनों के कार्बन में एक सिंगल बॉन्ड आ गया और अल्डिहाइड यानी कि डबल बॉन्ड O और H, ये कार्बन पे 4 बॉन्ड पूरे, इस कार्बन पे 1 बॉन्ड पूरा हुआ, 3 बचे हैं, ये बन गया इथेनल। इथाइन। इथाइन 2 कार्बन लगाए, दोनों कार्बन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, 1 बच गया हाइड्रोजन, इस कार्बन में 1 बच गया हाइड्रोजन। एस्टोन। एस्टोन भी बोल सकते हैं, वो प्रोपेनॉन भी बोल सकते हैं, दोनों नाम पॉसिबल हैं। एस्टोन उसका बेसिक नेम मतलब कि कॉमन नेम है, प्रोपेनॉन क्या कहते हैं, आयोपैक नेम है। प्रोप का मतलब क्या होता है, 3 1 2 3, ठीक है। एन लिखा है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड, ऑन लिखा है तो यानी कि कीटोन होगा। कीटोन कभी भी एंड वाले टर्मिनल्स पे नहीं बनता, इसलिए मैंने बीच में बनाया है, ठीक है। और यही वजह है इसका नाम एस्टोन पड़ा है। जब भी एस लिखा होता है
एस मतलब ज़्यादातर होता है कि फर्स्ट ग्रुप ही होना होता है, ठीक है। फॉर्मिक, एस्टिक, वो सारी चीज़ें हैं आपको बाद में पता चलेंगी जब आप 11th-12th करोगे कॉमन नेम्स का, ठीक है। वो रटने ही पड़ेंगे, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब ये देखो कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड हो, ये कार्बन तो पूरा हो गया, 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 बचे 3 एच। इस कार्बन के पास एक बॉन्ड है, 3 बचे 3 एच लगा दिए, ठीक है। अब लास्ट साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाएंगे? साइक्लो मतलब कि पहले तो हेक्सेन है तो 6 कार्बन तो हैं, 1 2 3 4 5 6 बना लिया साइक्लो। साइक्लो मतलब कि सारे इकट्ठे जुड़ के बंद हो गए, बन गया साइक्लोहेक्सेन। बस आपकी स्ट्रक्चर पूरी हुई। अब इसमें मतलब कि कार्बन के हाइड्रोजन पूरे कर लो, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन लगने हैं, H2 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 H2, यहाँ भी और यहाँ भी। थैंक यू सो मच। आपके ये IUPAC की सारी जो फॉर योर प्रैक्टिस वाली शीट मैंने यहाँ पे सॉल्व करवा दी है, प्लीज़ आप देखें, ठीक है। मिलते हैं।